हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज तो आप सब खुश हो ही गए होंगे, जिनके मुझे इतने सारे कमेंट्स मेरी प्यारी सी ऑडियंस के रिसीव हो रहे थे कि आप भी हेयर केयर की रेमेडीज़ जो हैं वो शेयर करें। विंटर की मैंने कोई भी वीडियो आप सबके साथ अभी तक शेयर नहीं थी की, और जो तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सब देखें। और प्लीज़ आप सब ने जो है ज़ुनी की ये दुआओं में याद रखना है कि हर बुरी नज़र, हसद, जेलसी से ज़ुनी के बालों को खुदा जो है वो महफूज रखे। देखें ज़ुनी के बाल पहले से भी कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं। जी हाँ, अगर आप इन रेमेडीज़ को इसी तरह यूज़ करते रहेंगे तो ये बाल इसी तरह लंबे हो जाएंगे। और आज मैं ज़ुनी के यहाँ पर बालों की कटिंग करने वाली थी, तो बस जी ज़ुनी को मैंने शावर दिया था, उसका हेड वॉश किया था, और साथ ही साथ जी मैंने कहा कि चले आज मैं बाल इसके जो है कट कर देती, क्योंकि जब ज़ुनी बैठती है तो चुटिया उसके जब नीचे आ जाती है तो फिर उसको बालों में जो है दर्द होता है। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही अथेंटिक है, और ये रेमेडी जो है वो मैं नहीं बना रही बल्कि आज ममा बना रही थी। और ये है यहाँ पर फ्रेश आंवला। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो भी ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो वेदर है तो आप जो है वो फ्रेश आंवला ही लेकर आएँ। वैसे ममा जब इंग्लैंड से आई थी ना, तो अपने साथ ये आंवला लेकर आई थी, क्योंकि इस हेयर ऑयल को उन्होंने पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स थे। तो जब वो इस ऑयल को दोबारा से प्रिपेयर कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अपने चैनल पर शेयर करो, ताकि बहुत से लोगों को ये काम आए। जी हाँ, ये इतना सिंपल है ऑयल को बनाना। तो आपने ये फ्रेश आंवला जो है वो थोड़ा-सा काटने में हार्ड होता है, तो आपने इस तरीके से इसके सीड्स जो हैं वो सेपरेट कर लेने हैं, और छोटे-छोटे क्यूब्स में आपने इसको कट कर लेना है। और प्लीज़ ट्राई करें कि ये फ्रेश आंवला ही हो। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास है कोकोनट ऑयल। यहाँ पर आप फ्लेम देख लें, बिल्कुल हमने दम वाली आग पर रखना है, और आपने देखना है कि हैवी बॉटम वाला पॉट जो है वो आप लें। जी हाँ, जिसका पैंदा जो है बर्तन का मोटा हो। ये जो जिस सॉसपैन में मैं बना रही हूँ ना, ये ऑलरेडी काफ़ी मोटा पैंदा, लेकिन फिर भी मैंने इसके नीचे ना एक एक्स्ट्रा प्लेट रख दी है, ताकि बहुत स्लो हीट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं हमें इस ऑयल के मिलें। तो यहाँ पर इस ऑयल को ए टू ज़ी मम्मा ने ही प्रिपेयर किया था, इसलिए आपने बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल वे से प्रिपेयर करना है। और सब ने आकर अपनी अपनी टेस्टमनी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देनी है कि आपको ये हेयर ऑयल कैसा लगा। ठीक है, तो बस जी यहाँ पर इतनी दम वाली आंच पे तकरीबन हमें इस हेयर ऑयल को बनाने में 30 मिनट्स लगे थे। बहुत मतलब एक प्याली हेयर ऑयल था और 3 हमारे पास थे आंवला। ठीक है, और यहाँ पर ये ना मैं आपको खाली ये बॉटल दिखा रही थी। ये मेरे ओवरसीज़ जितनी ऑडियंस है जो पूछते हैं कि हमें यहाँ से कौन सा हेयर ऑयल लें, तो देखें जी कोकोनट ऑयल के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ये ममा यूके से लेकर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब हर जगह का मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कौन सा ब्रांड अच्छा होगा, लेकिन इंग्लैंड वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनके जो है वो ममा ने यहाँ पर बॉटल मुझे दी थी कि ये वाला वो हेयर ऑयल यूज़ करिए। आपको पता है मैं पाकिस्तान में तो यहाँ से प्योर सामने ही निकलवा कर लेकर आती हूँ हेयर ऑयल, लेकिन ये ममा लेकर आई थी एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट हेयर ऑयल, तो वो इसी में बनाकर इसी में यूज़ कर रही थी। बल्कि ये बाद में मैंने, ज़ूनी ने, हम सब ने यूज़ किया, इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स थे। जी हाँ, तो आपने भी इसको जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने वैसे वैसे ही यूज़ करना है, और आप भी बहुत ज़्यादा मुतमिन और खुश होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ना आप देखें कि बहुत ही दम वाली आंच पर हमने आंवला को जो है वो जलाना नहीं है, जस्ट इस तरह से इसका ब्राउन कलर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया, और इसको ऐसे ही सरफेस पे रहने दूंगी ताकि ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए तो आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेना है ऑयल को। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो आप इसको स्टेन कर सकते हैं, छान सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल नहीं है कि ये हमें लगाने में किसी किस्म की भी कोई डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत हो, इसलिए मैंने मम्मा ने कहा कि ये सारे हम इसी तरह से ही इसको प्रिजर्व करेंगे, ताकि जितना भी इसके बेनिफिट्स हों वो इस ऑयल में आ जाएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसी तरीके से ऑयल में आंवला को रहने दीजिएगा। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है कि वीक में 2 दिन तो आप इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक स्टेप जो है वो मिस हो गया था। आपने इसमें या तो आलमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं, या विटामिन ई के 2 कैप्सूल आपने ऐड कर लेने हैं। ठीक है, वो बाद में ऐड किए थे, लेकिन वो मैं कैप्चर करना जो है वो भूल गई थी। ठीक है, तो आपने ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ आपने ऐड कर लेनी है। आलमंड ऑयल है आपके पास अवेलेबल, वो कर लें। विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, वो कर लें। अच्छा, ये जो ज़ूनी के बाल मैं यहाँ पर पकड़ के दिखा रही थी ना, स्टार्टिंग में भी दिखाए थे,
उन ऑडियंस के लिए है जो कहते हैं कि ये फेक हेयर्स है। जी हाँ, अगर आप इन रेमेडीज़ को इसी तरह से यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे ही खूबसूरत और देखें जिस तरह से माशाल्लाह से बाल ऊपर से ज़ुनी के मोटे हैं ना, वैसे ही नीचे तक मोटे हैं, ये देखें। ठीक है, बाल बिल्कुल भी चुटिया जो है वो नीचे से आके थिन नहीं हो जाती। तो आपने अब यहाँ पर क्या करना है, वीक में आपने लगाना है इसको 2 दफ़ा। कोकोनट ऑयल जो है ना वो बहुत लाइट होता है, तो ट्राई करें कि आप इसको रात में ही लगा लें अपने बालों में, ताकि जो है सारी रात आपके बालों में लगा रहे और सुबह को आप हेड वॉश कर लें। लेकिन अगर आप सारी रात नहीं बालों में लगा सकते तो कम से कम 2 से 3 घंटे आप अपने बालों में लगा लें। हल्के हाथ से आप अपने सर की मसाज करें। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो बहुत ही लाइट लाइट तरीके से अपने फिंगर्स के साथ आपने जो है वो मसाज करनी है अपने सर की, और फिर आपने ये हेयर ऑयल लगा देना है। हेयर ऑयल लगाने के 1 घंटे तक आपने अपने बालों में कॉम्ब नहीं करनी। जी हाँ, आपने अपने बालों में कंघी नहीं करनी। उसके बाद अपना किसी भी लाइट शैम्पू के साथ आपने अपने सर को वॉश कर लेना है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट टाइम के यूज़ में ही आपको अपने बाल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल जो है वो फ़ील होंगे। तो फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपको डिज़ायर रिज़ल्ट्स ना मिल जाएँ। तो आई होप कि आज की ये रेमेडी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो आप सबके साथ अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।